दुष्ट हृदयदा ऋण जसयहिनी पंचवटी सो गई एक बारा एक विकल भये जो बल तुम्हारा। सोपन खारा वन कर बहिनी दुष्ट हृदय ऋण जसयहिनी पंचवटी सो गाई एक बारा एक विकल भये जो गल कुमारा। पंचवटी सो गई एक बारा एक विकल भई जो बल तुम्हारा। आश्चर्य, बारंबार आश्चर्य, मेरी आंखें चकाचौंध हो रही हैं। कहीं मैं स्वप्न तो नहीं देख रही हूँ। हाय, ये विधाता मेरे साथ छल तो नहीं कर रहा। ऐसा मनोहर दृश्य तो मैंने इसके उपरांत कभी नहीं देखा। यह कौन है और कहां से आया है, इसका परिचय जानने के लिए हृदय बड़ा व्याकुल हो रहा है। न तो यह सन्यासी प्रतीत होता है और न ही राजा, यह तो मानो कोई देवता है, परंतु यह आसन लगाए बैठा है। पहले तो मैं इसके एकाग्र चित्त को भंग करती हूँ, उसके उपरांत ही इससे परिचय पाने के समय मिलेगा। भ्राता पिता पुत्र उरगारी गारी पुरुष मनोहर निर्खत नारी।
हे कामदेव को लज्जित करने वाले, हे कामदेव को ललायित करने वाले, हे सूर्य को सुशोभित करने वाले युवा श्रेष्ठ, तुम कौन और कहां से और किस हेतु इस निर्जन भवन में आए हो? मुझे अपने परिचय से अवगत कराओ। हे देवी, हमारी कुटिया में आपका स्वागत है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। यह औपचारिकता के लिए समय नहीं है, क्योंकि मानव मदन दुंदुभी दीन्हा और मनसा विश्व विदीर्ण कर दीन्हा। मैं बहुत भोली भाली और बहुत सीधी स्त्री हूँ, परंतु ना जाने क्यों कामदेव ने काम का वह बाण मुझे मारा है जिसकी दुख कहा नहीं जाता। बहुत जल्दी में है। आपके परिचय जानने की उत्सुकता हो रही है। हे देवी, आपने अपना परिचय नहीं दिया। अच्छा, मेरा परिचय जानना चाहते हो? अवश्य। हे वनवासी, मैं लंकाधिपति रावण की प्यारी दुलारी बहना शूर्पणखा हूं। लंकावासी प्यार से मुझे कौशल्या कहते हैं। क्या बात है, बड़ा सुंदर नाम है आपका। तो हे शूर्पणखे, राम से किस काम की आशा लेके असुर बाला के कोमल चरण राम की कुटिया तक आए? कहो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? हम दोनों का स्वरूप मान विधि ने विचार कर रखा है। सुन रहे हो ना? जी जी। हम दोनों का स्वरूप मान विधि ने विचार कर रखा है। अरे चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संभाल कर आश्रय दे मुझको बनवासी, सृष्टि का पूर्ण उछाल करूं। सुन रहे हो? तुम्हारा ही सुन रहा हूं। आश्रय दे मुझको बनवासी, सृष्टि का पूर्ण उछाल करूं। अरे मैं आज्ञा तुझको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह। हे देवी, यहाँ नहीं, वहीं खड़े रहो, वहीं से बात करो। हे देवी, हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं। विवाहित हैं, बस एक नारी व्रत रखते हैं। अपनी को छोड़ पराई को माँ बहन बराबर समझते हैं। अपनी को आपकी सुंदरता कामदेव को भी लज्जित कर सकती है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे पास
एक स्त्री है और मैं वचनबद्ध हूँ कि अपने जीवन में जानकी के अलावा और किसी से विवाह नहीं करूंगा। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। हे श्रेष्ठ नर, जानते हो मोम को तब तक अभिमान होता है कि मैं कड़ा हूं जब तक वो धूप में न रखा जाए, और धूप में आते ही मोम पिघल जाता है। उसी तरह आपको भी पिघलने में विलंब नहीं होगा। बस एक बार मुझे अपना परिचय बताइए, अपने नाम से अवगत कराइए। हे सुंदरी, शायद आपने मेरे बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम, और ये मेरी भार्या सीता है, और जो अभी अभी आया है वो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम तीनों पिता के वचनानुसार और माता के आज्ञा अनुसार 14 वर्ष के लिए वन में आए हैं। हे राम, आपने कहा कि मैं एक राजा का पुत्र हूं, तो राजा के वहां तो रिवाज होता है 1, 2, 3 विवाह करने का। अभी तक तो एक ही स्त्री है आपके साथ, मुझसे विवाह कर लोगे तो हो जाएंगे। भला इसमें संकट कहां से? नहीं, तुम्हारे लिए कोई संकट नहीं, लेकिन हमारे लिए वचन भंग करना पाप के समान है। एक बार मुझे ध्यान से देख तो लो। आप बिना देखे दिखाई दे रही हैं मुझे। विधना का लेख कभी मिट नहीं सकता, क्योंकि तोसम पुरुषम मोसम नारी, यह संयोग विधि रचो विचारी। इसमें हमारे और आपके बीच में वार्तालाप में समय न व्यर्थ करो, यह तो विधाता ने ही रच के रखा है। और जानते हो, ताते लगी में रहो कुंवारी। अच्छा, ताते लगी में रहो कुमारी, तुम्हें देख ही कछु मन नहीं विचारी। अब तक तुम एक कुंवारी थी, सिर्फ आप जैसा पुरुष पाने के लिए। क्या बात है, आपने मेरी महानता और मेरे सम्मान में जो इतने बड़े बड़े शब्द कहे हैं, उसके लिए मैं आपसे प्रणाम करता हूं। लेकिन धनुआ उठाया मैंने, हे सुकन्या, धनुआ उठाया मैंने इसके लिए, इसने मेरे लिए। धरती पे आया हूं मैं इसके लिए, धरती पे आया हूं मैं इसके लिए, इसने मेरे लिए। धनुआ उठाया हूं मैं इसके लिए, इसने मेरे लिए। धरती पे आई ये भी मेरे लिए, धरती पे आई है ये मेरे लिए, मैं भी इसके लिए। धरती पे आई है ये मेरे लिए, भी मेरे लिए। धनुआ उठाया मैंने इसके लिए, इसने मेरे लिए। बहुत परिश्रम करके लाया हूं। कोई बात नहीं। और कुछ बात हो तो बोलो, बहुत मुस्कुरा रही हो। आप ही की भांति सुंदर और सुशोभित दिखते वह युवा, आपके छोटे अनुज, क्या वे भी विवाहित हैं? उन्होंने भी धनुष उठाया था। आपको नहीं मालूम है, जाना ही पड़ेगा आपको। हाँ, क्या बोल रही थी? आप ही की भांति सुंदर और सुशोभित दिखने वाले, क्या वे भी विवाहित हैं? अब इतना मत पूछिए, लेकिन वन में तो अकेला ही है। तो क्या यह शादी या विवाह का प्रस्ताव में उनके सम्मुख ले जा सकती हूँ? भला आप असुर वाला जो ठहरे, आपको चंचलता और चपलता करने से भला कौन रोक सकता है? प्रयास करके देख लीजिए। आप खाली पछताओगे। हम इसी में खुशी हैं। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी,
प्रभु बिलोक बोले मृदुबानी। अरे वहां कहाँ धार लगा रहे हो? जंग तो यहाँ लगा है। हे प्यारे मुझको यूं देख देख। तनी पास आओ। मान गया। हे प्यारे मुझको यूं देख देख, क्यों मंद मंद मुस्कुराते हो? खुल के हंसो भैया, नहीं डांटेंगे। हे प्यारे मुझको यूं देख देख, क्यों मंद मंद मुस्कुराते हो? अरे वे तो पहले से ब्याहे हैं, तुम कुंवारे अभी सुहाग। अमवा महुआ के और झूमे डरिया। मौसम का आनंद लो। अमवा महुआ के झूमे डरिया, तनिका कनाए मन हमारा गोरी, तनिका कनाए मन हमारा गोरिया, तनिका कनाए मन हमारा गोरिया। अमवा महुआ के झूमे डरिया, हे हो अमवा महुआ के झूमे डरिया, तनिका कनाए के पतवार पलमुआ के अंब तोहर नाम को, बन के पतवार पलमुआ के अंब तोहर नाम रे। बन के जोगिनिया संगे चलब धुपया नाम को, बन के जोगिनिया चलब धुपया और छाव में। ब्याही के चला लाया वधारसिया। अरे ब्याही के चला नाया वधारसिया, तनि तक नए लची मन हमार, तनि तक नए लची मन हमार गोरिया, तनि तक नए लची मन हमार गोरिया। हे हो अमवा महुआ के झूमे डरिया, हे हो अमवा महुआ के झूमे डरिया, तनिका कनाए लची मन गोरिया, तनिका कनाए लची मन हमार गोरिया। आय हाय, यहाँ बात बन जाएगी। अब हंसो भी कि ऐसे ही ताकते रहोगे? हे देवी, हाय बोलो। कौन हो तुम? अब देखो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जब से देख रहा हूँ नित्य के नित्य करती जा रही हो। अरे अपने बारे में कुछ बताओ तो सही। देखिए समय नहीं है परिचय वरिचय का। और मुझसे कहना क्या चाहती हो? देखो वो तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता है ना? और तुम्हारे उनके बगल में वह स्त्री कितनी सुशोभित हो रही है। वो भी मेरी माता है। अब तुम्हारे माई बाबू जो हो, मेरे कहने का मतलब है वो दोनों जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। अब आप अकेले अकेले उदास,
इसीलिए मैंने सोचा कि हम दोनों का भी जोड़ा बन जाए तो कितना अच्छा होगा। नहीं देवी, हमारा जोड़ा कभी नहीं बन सकता। क्यों? हे देवी, आपके ये क्यों का उत्तर मैं कैसे दूं? मेरी धर्म पत्नी है, बस वो इस वक्त हमारे साथ नहीं है। मैं अपने भैया की सेवा के लिए उनके साथ में उनका दास बन के आया हूं। ये उससे भी बड़ा उपदेशक निकला। जाओ करो दासत्व, फिर चलती हूँ उसी के पास। इस बार हो सकता है बात बन जाए। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण कहीं बहुरी पठाई। हे राम हमके लयतना मजबूर करो। अगर इतनी याचना में इंद्र के पास ले जाती तो कब तक विवाह हो जाता है? हे राम हमके लयतना मजबूर कर, इतना जरूर करना। राम हमको मजबूर कर, इतना जरूर करना। धनुर्धारी हमार दुख दूर कर, इतना जरूर करना। लैल हाथ में हाथ रही जीवन भर का साथ। लैल हाथ में हाथ रही जीवन भर के साथ। नहीं हाथ में हाथ रही जीवन भर के साथ। अरे हम अपन दुल्हनिया मंजूर कर, इतना जरूर कर। हम अपन दुल्हनिया मंजूर कर, इतना जरूर करना। हम अपन दुल्हनिया मंजूर कर, इतना जरूर करना। हे देवी, बहुत प्रसन्न लग रही हो। क्या हुआ, आपकी बात बन गई? बात बनी होती तो अब तक तो हम दोनों निकल गए होते। आपके मन के सागर में जो प्रेम छलक रहा है उसे संभालो। इसीलिए तो कह रहे हो उसी सागर में चलो डूब चलते हैं दोनों जन। हे देवी, दिल खिलौना समझ के, हे सुखनखे, मैं एक ही व्रत वाला हूं, इसलिए दिल खिलौना समझ के न खेलो मेरा। दिल खिलौना समझ के न खेलो मेरा। जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी। और आप वास्तव में बहुत खूबसूरत हैं, ये मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि फूल रेशमों की खातिर ये सुनिए, आपको जो मिल जाए या तुम जिसको मिल जाओ उसका भाग्य ही उदय हो जाएगा। फूल रेशमों की खातिर नहीं लाइए, फूल रेशमों की खातिर नहीं लाइए। फूल खिल जाएंगे आ जाइए, फूल खिल जाएंगे आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। हे शुभनखे, जिसके घर में तुम्हारा आगमन हो जाए उसके तो भाग्य उदय हो जाए। मैं बहुत अभागा हूँ, मुझे व्यवस्था कर, मेरी व्यवस्था को समझने का प्रयास करो। आप फिर से एक बार मेरे कहने से आप लक्ष्मण के पास जाओ। आप बोल रहे हो बहुत उपदेशक है,
वो गन्ने की तरह है, गन्ने की तरह समझने का प्रयास करो। वो गन्ने की तरह है, ऊपर से कठोर अंदर से बहुत मीठा है। आप अंदर डुबकी लगाओ, आप ऊपर ऊपर तैर के चली आती है। और वो जिस तलवार में धार पे धार लगाया जा रहा है, अब मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है पुनः वहां जाने की। तलवार की धार से प्यार क्यों पीछे हट रहा है? फिर से प्रयास करो। ठीक है, जाती हूँ, दूर से बात करूंगी, अगर गर्म होगा तो भागाऊंगी। अजी सुनते हो? आ रहे। देखो आपके भैया ने कह दिया कि ठीक है, वो मेरा अनुज है, मेरी हर बात मानता है, जाओ तुम और जल्दी चलो, विवाह हुआ कर लेते हैं, जल्दी जल्दी 1-2 बच्चे हो जाए। मैंने बच्चों का नाम भी सोच लिया है, रमाकांत, शशिकांत। कैसा रहेगा? एक आपकी गोदी में खेलेगा। हे देवी, हाँ हाँ सब सही है सपने देखना अच्छी बात है ना। परंतु मुझे खेद है, मैं आपकी प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। अब क्या दिक्कत है? हे देवी, मैं तुमसे कुछ कहूं वो तुम करोगी? हाँ निस्संदेह। तो मैं अपने भैया का दास हूं, दिन रात उनकी सेवा के लिए लगा रहता हूं। क्या तुम मेरी दासी बनोगी? मैं मेरे साथ अधिपति रावण की बहन, जिसकी सेवा में हजारों दासियां हैं, मैं दासी बनूंगी? बस देवी, मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं, यदि मेरी तरह आप भी मेरे भैया की दासी बने तो ये प्रस्ताव स्वीकार है। देखो दासी वासी बनने में कोई लाभ नहीं है, काम की बात करो, मुद्दे पर आओ। देवी, हम तुमसे क्षमा चाहते हैं और मुझे क्रोध लाने पे विवश मत करो। मैं जानती थी ये मानेगा नहीं। हे बनवासी मैं भाई रे उदासी, हे बनवासी, हे बनवासी मैं भाई रे उदासी, न फेरो नजरिया राजा तनी ताक मोरे ओरियाना, ये दुल्हे निहार मोरे ओरियाना, सैया तोरे खातिर हुई मैं बवरिया, ना फेरो नजरिया। अरे दुष्टा, दुष्टा, यह बातें करने में तुझको कुछ लाज ना आती है? मुझसे कहने से पहले पापी क्यों मर नहीं जाती है? जीवन में हमने प्रथम बार निर्लज देखी ऐसी लड़की है। दिवस आज का बड़ा अशुभ, सम्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलिंगिनी पिशाचिनी, यदि हुआ नहीं प्यार तेरा तो अपने सर रख खर्चे का वह कर दे ठोर कहीं तेरा। यदि हो चुका प्यार तेरा तो जाके निज पद की सेवा कर, वही आराध्य देवता है, उसे ही तू शुक्री चलते कर। थक गए? अब और विरोध मत करो। नहीं बोलो ना। और पीछे तालाब है, उसी में जाकर डूब मरो, ठंडक मिलेगी। तब खिसियान राम पही गई, रूप भयंकर प्रकट भई। आखिर बात क्या है?
जो दोनों भाई मुझे खास नहीं जान रहे, क्या मेरी सुंदरता में कोई कमी है? हो ना हो, हे देवी, आपका प्रयास व्यर्थ रहेगा। यहाँ आप जिसके सन्मुख यह प्रस्ताव लेके आई हैं, हम लोग उस कुल से आते हैं जहां पर राजा महाराजाओं ने त्याग, तप, वीरता, अदम्य साहस की पराकाष्ठा को भी लज्जित करने वाला प्रयास किया है। इसलिए हे देवी, आपका इस आश्रम में स्वागत था और अब सम्मान पूर्वक आप प्रस्थान करो यहाँ से। हाँ वही प्यार मुखार बिंदु कुछ कोमल समझ में आता है। हाँ वही प्यार मुखार बिंदु कुछ कोमल समझ में आता है, पर उसके संग में नारी है, इससे न मुझे अपना। अभिमानी, जिस अभिमान के वशीभूत होकर तुमने एक स्त्री का अपमान किया है, इसका प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। और मेरे इस अभिमान का अगर कोई कारण है तो एकमात्र वह सुखी मुखी स्त्री। ध्यान से सुनो। यही रहिया काटा, यही रहिया काटा, हटाऊ भाई सुना तो है अपन बलमुआ बलमुआ। यही रहिया काटा, हटाई भाई सुना तो है अपन बलमुआ बलमुआ। यही रहिया काटा, हटाई भाई सुना तो है अपन बलमुआ बलमुआ। जो सुनी पई है मोरा भाई भतीजा, भाई भतीजा हो भाई भतीजा, भाई भतीजा हो भाई भतीजा, भाई भतीजा हो भाई भतीजा। जो सुनी पई है मोरा